हाँ यार एक बात तो मैं आपको बताऊं, हैरत में पड़ जाओगे, हैरत में पड़ जाओगे। तो अभी चंद दिनों पहले मैंने सोशल मीडिया पे देखा, मैं हैरत में पड़ गया। पाकिस्तान का वाकया, दो सगे भाई, ये लोगों उनका क्या काम था, मैं तो हैरत में पड़ गया। जब किसी का इंतकाल होता, इंतकाल होने के बाद उसे दफन कर दिया जाता, रात में ये दोनों भाई जाते, उसके जनाजे को निकाल लाते, निकाल के उसके जनाजे को घर में रख लेते, रोज उसका गोश्त काट काट के बना बना के खाते। अल्लाह अल्लाह, बिल्कुल सच बात बता रहा हूं, सच्ची बात बिल्कुल। आप देख सकते हैं दो सगे भाई अल्लाह। अब मुझे बताइए, जनाजे को उखेड़ते कब्र से, और उखेड़ने के बाद में उसको घर लाके, एक दिन नहीं उसको रख के खाते उसको। अल्लाह खाते। एक दिन किसी ने देखा कि कब्र की मिट्टी हटी पड़ी है, तख्ता हटे पड़े, जनाजा गायब है। बच्चे का जनाजा था, नहीं मिला जनाजा। जिस मोहल्ले में वो रहते थे, उस मोहल्ले में आसपास के लोगों को अजीब सी बदबू आने लगी। क्योंकि जिस्म कई दिन तक बॉडी पड़े रहेगी तो वो गलेगी नहीं। मुसलमान थे वो दोनों के दोनों, काफिर की बात नहीं बता रहा हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब ज्यादा स्मेल आई, ज्यादा बदबू आई, पुलिस को खबर की, पुलिस को फोन किया गया। जब पुलिस ने खाना तलाशी ली, पुलिस ने जब घर को छाना, तो लोगों बहुत से ढांचे मिले घर में, अस्थि पंजर जिसे कहते हैं। और उस बच्चे की आधी खाई हुई लाश उसी घर में मिली, जो बच्चा कब्र से गायब हुआ था। आधी खाई हुई लाश, और लोगों एक देगची जिसमें बना हुआ गोश्त भी बरामद हुआ। दोनों आदमखोर दरिंदे थे, दोनों को पुलिस ने पकड़ा, जेल में डाल दिया। अल्लाह जाने 12 साल या 13 साल या कितने साल जेल में रहे। छूट के आया 2 साल रहे, वो मुझे पक्का याद नहीं, लेकिन जेल में रहे ये कंफर्म है, जेल में रहे। उसके बाद जब रिहाई हुई, जमानत पे आए, लोगों चंद साल गुजरे थे कि घर से फिर वही बदबू। कहते ना, चोर चोरी छोड़ता मगर हेरा फेरी नहीं छोड़ता। आपने सुना होगा ये। अल्लाह अल्लाह, जब फिर घर की खाना तलाशी ली, तो फिर घर में बोडियां और लाशें, आधे आधे खाए हुए ढांचे, और फिर पतीली और देगची बरामद हुई जिसमें बना हुआ गोश्त। फिर पकड़ के उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो मैं आपसे कह रहा था, हमारे ईमान इतने कमजोर हो गए, अब तो न मुर्दा खाते हुए शर्म है, न मुर्दों का माल खाते हुए शर्म है, और ये तो गांव गांव हो रहा है। चलो ये तो पाकिस्तान की बात थी, मगर ये तो गांव गांव है कि कब्रिस्तान का पैसा इकट्ठा किया, फला खा गया, फला खा गया, फला खा गया। ये तो गलत मैं नहीं कह रहा हूं, गांव गांव में है कि कब्रिस्तान के पेड़ कटे, फलाना खा गया। हाँ, फलाना खा गया। कब्रिस्तान की ये चीजें थी, फलाना कितने खा गए। मेरे गांव में कब्रिस्तान के बड़े बर्तन चलते थे, खा गए। आज तक पता ना बर्तन का पता, ना उनका जो किराया आता था उनका पता नहीं, खा गए। और मियां, कब्रिस्तान का पैसा तो पैसा, कितने तो ऐसे जालिम है कब्रिस्तान खा गए। बराबर में खेत तो काट ही रहा उसे। बेशक बेशक। बताया ये कि हजरत हमारा कब्रिस्तान 2 एकड़ का था, आज नापो तो 1 एकड़ नहीं है। बेशक बेशक, यही बात है। कितना खागा? जिस दिन तू इस कब्रिस्तान में आगा ना, तो ये कब्र तुझे खाएगी। बेशक बेशक, सही बात। कितना खागा? खा कितने खागा? डर नहीं रहा ऐसा। हाँ, क्या बात। कब्रिस्तान को खा गया यार, डर नहीं लगता है कि मुझे इसी कब्रिस्तान में आना। और कब्रिस्तान किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, वो क्यों लड़ेगा तुझसे? तेरा अपना खेत तो काट के दिखा, मैं देखूं, अगर ना मर जाए और मार डाले तो। अभी मैंड के ऊपर यहीं तुम्हारे इलाके में शहपुरे के पास कोई गांव है, 2-3 मर्डर हुए, राइफल लाया चला दी, 2-3 मर गए। कब्रिस्तान में क्यों कोई तुझसे लड़ेगा? इसलिए कि वो किसी का पर्सनल तो है नहीं। मगर लोगों, एक दिन तुम्हें भी आना, मरना है। लोगों, कब्रिस्तान का किसी की मैंड ना काटो, कोई रास्ता ना काटो। तुम अपनी कब्र को तंग कर रहे हो, तुम लोगों की जमीनें नहीं काट रहे हो, तुम अपनी कब्र तंग कर रहे हो। अल्लाह अल्लाह।
ये बात जरा पूरी कर दूं, बात बस पूरी करके 2-4 मिनट में तकरीर खत्म करूं, बहुत लंबी गुफ्तगू हो गई। अल्लाह सलामत रखे आपको। तो तवज्जो है आप लोगों की भाई, तवज्जो है। मेरा काम बताने का है, मानो या ना मानो। अल्लाह अल्लाह। एक ज़ईफा थी जो बड़ी नेक थी, अल्लाह की वलिया थी, और उसी बस्ती में एक कफन चोर रहता था। यकीन आ गया कि अब कफन चोर भी होगा। हाँ, उसका ये काम था कि किसी का इंतकाल हुआ, उसने एक लंबे लंबे सरिये बना रखे थे, कब्र की मिट्टी हटाई, सरिये डाले, घुमाए, वो आंकड़ा टैप बना रखा था, कफन को खींच लिया, घुमाया ऐसे खींच लिया, बनतोड़े खींच लिया, और वो बाजार में बेच दिया करता था। आज तो कपड़े की इफरात है, पहले कपड़े की बहुत किल्लत होती थी, लोग टाट पहनते थे, तो वो भी बिक जाता था, कफन भी वो भी बिक जाता था। अल्लाह अल्लाह। तो ज़ईफा को पता था तुम्हारे गांव में कोई चोर हो तो पता तो होता ही है। ज़ईफा को पता था कि मेरे मरने के बाद ये मेरा जिस्म भी नंगा कर देगा, मेरा जनाजे मेरे जिस्म से भी मेरा कफन खींच लेगा, पता था ज़ईफा को। अल्लाह अल्लाह। ज़ईफा ने एक रोज अपने घर बुलाया। ज़ईफा को पता था अल्लाह वालों की निगाहों से पर्दे उठा लिए जाते, अल्लाह वालों को पता होता है कि मौत कब आनी है। ज़ईफा की मौत का वक्त करीब आया। ज़ईफा ने बुला के कहा, बेटा मुझे पता है तुम्हारा क्या काम है, मैं तुम्हें बदनाम नहीं करना चाहती, मगर एक काम ये करो, मुझे ये बताओ कि बाजार में तुम्हारा कफन कितने का बिक जाता है। उसने मामूली कीमत कफन की बता दी, जितने का कफन बिकता था। लोगों तवज्जो करना, ज़ईफा ने कहा, तेरा जितने का कफन बिकता है इतना पैसा मैं तुझे जीते जी दे रही हूं, मेरे मरने के बाद मेरा कफन ना नोचना। बात समझ में आई भाइयों? अच्छा, अल्लाह वाले दिल बड़े रहम दिल होते हैं। हम बार होते तो पहले रिपोर्ट कर दे कि खबरदार मेरी कब्र के करीब मत चला जाइए, मगर अल्लाह वाले यार बड़े रहम दिल होते। बोले वो तू अपने कफन का तेरा खाम है ना, तू अभी ले ले, मेरी जिंदगी में जितने का कफन बेचता, मगर मेरा कफन न खसोटना। तो इसने सोचा इससे अच्छा क्या काम है, कब्र खोदना बच गई, जाना बच गया, तो भाई ऐसे मिल रहा बैठे बिठाए। कहा भाई ठीक है, मुझे मंजूर है। इस होता इसने कफन के पैसे ले लिए। चंद दिन आए थे कि ज़ईफा का इंतकाल हो गया। पूरी बस्ती में शोरा था, फलानी का इंतकाल हो गया, बड़ी नेक थी, बड़ी नेक थी। लोगों में तमन्ना इश्तियाक पैदा हुआ। लोगों ने कहा कफन मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। सब आगे बढ़ रहे कफन के लिए। सब लोगों ने कहा थोड़े थोड़े पैसे सबके ले लो। नेक थी ना, तो सबकी तमन्नाएं थी, तो पैसे ज्यादा इकट्ठे हो गए। जब ज्यादा इकट्ठे हुए ना, तो कफन कीमती आ गया। क्या आ गया? कफन। इसे पता चला कफन चोर को कि कफन कीमती है। कहने लगा मैं तो नुकसान में रहा, मैंने तो मीडियम वाले के पैसे लिए थे, अब मुझे क्या पता कि इतना अच्छा लोग कफन दे देंगे इसे, मैं तो नुकसान में गया, ना लेता तो महंगा ना बेचता। मगर कहने लगा चलो कोई बात नहीं है, देखते हैं, अगर थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होगा तब भी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर ज्यादा ही फर्क हुआ तो नहीं छोड़ेंगे, और अगर बराबर हुआ, नीचा हुआ, तो भाई हमने वादा कर लिया। तो क्या बोला, चलो देखें, मगर देखें कैसे, अल्लाह की वलिया थी, सुभान अल्लाह। तो एकदम सबको करीबी वही पर्दे का इंतजाम मुकम्मल रखा गया था। तो नमाज़े जनाजा पढ़ने अगली सब में खड़ा हो गया, इसी बहाने से देख लूंगा। अल्लाह अल्लाह, नमाज़े जनाजा पढ़ने खड़ा हुआ, कफन देखा। जनाजा क्या पढ़ रहा था? कफन देखने आया था। कफन देखा, कफन देखा, कफन देखा, तो कफन कीमती था। नियत बदल गई, फिट कर लिया, नहीं भाई कफन तो नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि हमने जो पैसे लिए हैं वो मीडियम के लिए, कफन आला क्वालिटी का है। रात आई, दफन करके लोग वापस घर पे आ गए। जाके मिट्टी हटाया रात को, कफन में अपना वो टेढ़ा वाला सरिया डाला, कफन को समेट ही रहा था। अल्लाह वाले तो मर के भी जिंदा होते हैं। कब्र से आवाज आई, अरे ताज्जुब की बात है, एक जन्नती का कफन चुरा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो ना यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। ताज्जुब की बात है, जन्नती का कफन चुरा रहा है जी। खुदा की कसम, जब इसने ये जन्नती सुना
तो ऐसे हो गया जैसे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। कहने लगा या अल्लाह मैं और जन्नती, मेरा काम लोगों को नंगा करना, मरने के बाद उनका कफन चुराना। या अल्लाह मैं और जन्नती, मैं जन्नती कब से हो गया? अल्लाह अल्लाह हैरत में पड़ गया, माथे पे पसीना आ गया। बोला ए ज़ईफा मैं जन्नती कहां से? कब्र से आवाज आई, तू था तो दोज़खी, तू था तो गुनाहगार, काम तो गलत करता था, मगर जब से तूने हमारी नमाज़े जनाजा पढ़ी है अल्लाह ने तुझे भी जन्नती कर दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।